बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपका खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आपको हम ले चलते हैं वादी गोलैन में, और गोलैन में आप देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड में एक मरखोर आइबेक्स का स्टेटू भी आपका इस्तकबाल करते हैं। गोलैन इंतहाई खूबसूरत खिता है। यहाँ पे ट्रोट फ़िश का जो फार्म है इंतहाई मशहूर है, और उसकी ख़ास बात यह है कि ट्रोट मछली जहाँ पे ठंडा पानी होता है, साफ़ पानी होते हैं, उसमें खुश रहता है, और उसका टेस्ट जो जायके है बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो इर्द गिर्द जो है सरसब्ज़ पहाड़, बर्फ़पोश चोटियाँ, और इंतहाई खूबसूरत यहाँ पे पानी के चश्मे बहते हैं, ठंडे पानी दूधिया। और जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो मारखोर का स्टेटू है वो उसका इस्तकबाल करते हैं। हम आपको आज गोलैन का सैर कराते हैं, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे गोलैन में क्या क्या पाए जाते हैं, और ख़ासकर जो ट्रोट फिश है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम ज़ादा है। मैं दीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम यहाँ वादी गोलैन में सैर करने के लिए आए हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे सफ़ेद चश्मे, बहुत शिफाफ, बहुत ठंडे चश्मे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ट्राउट मछलियाँ भी मिलती हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे सड़कें जो है ना ये बहुत ख़राब हैं। इसीलिए हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये सड़कें बनाने में मदद करें हमारी, ताकि यहाँ सयाह ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और इस जगह को तरक्की मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरशाद हयात है। मैं चित्राल से आया हूँ। मैं यहाँ सैर करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर सफ़ेद शिफाफ चश्मे हैं, और ट्राउट फिश के जो झील भी हैं। यहाँ पर यहाँ ये, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर सड़कें बहुत ख़राब हैं। हमारी हुकूमत से अपील ये है कि सड़कें बनाए सही तरीके से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे यहाँ पर। अच्छा, ये गोलैन में आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्या खूबसूरती आपको नजर आई? इस गोलैन में पानी जो है ये बहुत ज़्यादा शफाफ है, इसलिए मुझे पानी बहुत पसंद है इस गोलैन में। मसला ये है कि यहाँ पर सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इस वजह से यहाँ लोग नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सैलाब मिलाप आते हैं। इस वजह से सड़कें बहुत ख़राब हैं। हमारी हुकूमत से यह अपील है कि यहाँ पर सड़कें को ज़्यादा से बेहतर बनाए, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, इस वजह से ये मुल्क तरक्की करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी नाम शाज़ेब है। मैं दीर से आया हूँ चित्राल मेरी मामू की घर है, और मैं इस गोलैन पर आया हूँ। लेकिन ये गोलैन बहुत अच्छा जगह है। इस गोलैन में ठंडा पानी है, मछली भी है, लेकिन इसका ख़ास मसला है कि सड़क ख़राब है, सड़क अच्छा नहीं है, जंगली इलाका है ना। तो इसी वजह से हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है कि सड़क अच्छा करना है, इसको अच्छा करना है कि लोग सेल के लिए यहाँ आता है। हम यहाँ आया और मछली भी खाया, खुबानी भी खाया, और हमें बहुत अच्छा मज़ा भी आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आलिया है। मैं चौथी जमात पे पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है इस्लामी ग्रामर स्कूल, और मैं गोलैन में टूर के लिए आई थी। यहाँ बहुत हम लोगों ने मज़ा किया, और यहाँ बहुत खूबसूरत मछलियाँ हैं, और यहाँ ठंडा पानी भी है, और वो ठंडा पानी साफ़ भी है। और हम लोगों ने खुबानी भी खाया, बहुत इंजॉय किया, और यहाँ बहुत अच्छी जगह है। हम लोगों ने यहाँ ट्राउट फ़िश भी खाया, और सिर्फ इसका मसला ये है, इसका जो रोड है वो ख़राब है। मैं हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि इस रोडों पर ज़्यादा तवज्जो दे। अगर ये रोड बन जाए तो यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, और ये इलाक़ा तरक्की करेगा, और यहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा होगा। मेरा नाम हयात मोहम्मद है। मेरा ताल्लुक़ कोगुज़ी से है। मैं अपने घर वालों के साथ इधर टूर के लिए इधर आया था गोलैन, वादी गोलैन में।
ख़ास कर ये उसगोर में आया था। इधर बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया घर वालों के साथ लेकर। और इधर बहुत ज़्यादा चश्मे हैं, ये ट्राउट मछलियों का फार्म भी है, और मछ भी खाए, खुबानी भी खाया, सब कुछ किया। मेरे घर वाले भी खुश हो गए, सब बराबर है इधर। सिर्फ इधर ये रोड का मसला है, अगर ये रोड बन जाए और ये रोड बन जाए, साफ़ हो जाए, ये ठीक हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये रोड अगर बन जाए तो यहाँ बहुत से ज़्यादा टूरिस्ट और भी आएंगे, और यहाँ से ये इलाका तरक्की करेगा, और यहाँ से गुर्बत का भी ख़ात्मा होगा। गोलैन की ख़ास बात इधर तो ये बहुत से बातें, इधर तो ये साफ़ पानी है, चश्मे हैं, और इधर ये मछलियों का फार्म है। उधर वो दूसरा एक वो क्या चीज़ है, वो दियार है, उसमें बहुत लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इमारती लकड़ियाँ भी हैं और जलाने की लकड़ियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा है इसमें। लोग अमन व अमान है इधर, बहुत ज़्यादा मज़ा है इसमें। नहीं बिल्कुल अमन है ना, फ़ौरन आ जाए या फ़ौरन आ जाए या मुल्की आ जाए या गैर मुल्की आ जाए, जो भी आ जाए इधर आराम से, जिस तरह आपने घर में वो सोता बैठता उठता खाता है, इधर भी वैसा है ना, बिल्कुल बराबर है। ये पैगाम देता हूँ कि वो इधर आएँ, इंजॉय करें, और इधर लोगों का हमारा वो ये लोगों का वो सकाफ़त देखें, और इधर वो अमन का पैगाम देते हैं उनको। बहुत शौकीन है, ये रिवायत से वो रहा है काफ़ी वक्तों से। ये हमारे आबा व अजदाद का ये हम पर वो ये मिल रहा है कि हम भी ऐसे हैं। ये हमारे इलाके बल्कि पूरे चित्राल का ये सकाफ़त है कि हम वो सकाफ़त करते आए हैं, अभी भी करते हैं, कि हम बस दिल बहलाने के लिए और अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए। राज ये है कि ये असल में ये हमदर्दी है, यह असल इंसानियत है। इसमें 100% लोग मुसलमान हैं, इसमें यूनिटी है, इनमें इतिहाद है, इत्तिफाक है, और लोगों में खुलूस है। जी सर, यहाँ इसलिए अमन है कि यहाँ सदियों से ये लोग अपने वो सकाफ़त के साथ जुड़े हुए हैं, ये अपने सकाफ़त से मोहब्बत करते हैं, और इसलिए वो उनका जो माइंड है, वो ज़हन है, वो दूसरे वो दहशतगर्दी या दूसरे गैर महज़ब काम या कोई ऐसा हो कि इससे अमन को ख़तरा हो, उसमें नहीं जाता है। ये सिर्फ अपने सकाफ़त के साथ, अपनी इंसानियत के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा नाम हाफिज़ुल असद है, मैं इस फार्म का ऑनर हूँ, और ये जो जगह है ये हमारा हैचिंग रूम है। यहाँ पे हम वो अंडे महफूज करते हैं जो पानी में 55 दिन में उनसे बच्चे निकलते हैं। ये पानी का टेम्परेचर बहुत कम है, 7 डिग्री इसका टेम्परेचर है, तो इसमें अंडों से जो बच्चे निकलने का दौरानिया होता है वो 55 दिन होता है यहाँ पे। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मॉर्टेलिटी रेट इसमें 0% है। मतलब ये कि यहाँ जो पानी है, चश्मा इसी फार्म के अंदर है, बिल्कुल साफ़ है और ठंडा है, तो इस वजह से यहाँ जो मछली है ये इंतहाई खुश हैं यहाँ पे, इनकी कोई बीमारी नहीं लगती है। और सिर्फ मसला ये है कि इनका ग्रोथ स्लो है, ग्रोथ स्लो होने की वजह से इनका टेस्ट ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और पानी यहाँ पर ज़्यादा ठंडा होने की वजह से। इसका तरीक़ाकार ज़रा हमारे नाज़रीन को बता रहे, जिन लोगों ने छोटी मछली नहीं देखा या अंडे निकाल के बच्चे या उसका वो तरीक़ाकार। इसका तरीक़ाकार ये है कि साल में एक मछली एक मरतबा अंडे देती है, एक मछली साल में एक मरतबा, तो वो मुख्तलिफ पानी के टेम्परेचर में फ़र्क होता है। जहाँ पे पानी का टेम्परेचर गर्म है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये जल्दी आ जाते हैं, मतलब कि अक्टूबर नवंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से इसका जो टाइम होता है, टाइमिंग वो नवंबर दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में। तो उस सीज़न में हम उनसे अंडे लेते हैं, फीमेल मछली से जब अंडे लेते हैं तो मेल का स्पर्म उसमें मिक्स करते हैं, उसको फिर कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, फिर उसकी खूब सफाई की जाती है। जिस तरह ये आप चावल धोते हैं पकाने से पहले, उसी तरह इनको धोते हैं, स्पर्म का जो असर है इसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद फिर इनको इंक्यूबेटर में महफूज करते हैं, फिर पानी का सर्कुलेशन जारी रहता है, इसकी रोज़ाना सफाई होती है। जो अंडे उसमें ख़राब हो जाते हैं उनकी रंग सफ़ेद होती है, तो उसको वहाँ से हम निकालते हैं पाइपों के ज़रिए, वहाँ से निकाल के उनको साफ़ करते हैं। अगर उनको न निकाला जाए तो उसमें जो फंगस लगता है वो उसके साथ वाले अंडे को लग जाता है, तो हफ्ते के अंदर इस तरह है कि पूरा इंक्यूबेटर में अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से इनकी रोज़ाना सफाई हो जाती है। तो जिस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ उनका अंडों से बच्चे निकलने का दौरानिया कम होता है,
جہاں پہ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے وہاں دورانیہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس چشمے کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ 7 ڈگری ہے, اور 7 ڈگری میں انڈوں سے بچے نکلنے کا دورانیہ 55 دن ہوتا ہے. 55 دن ہم ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں, خراب انڈوں کو نکالتے ہیں اور تازہ انڈوں کو محفوظ کرتے ہیں. تو 55 دن میں ان سے بچے نکلتے ہیں, اور بچے نکلنے کے کوئی 20-25 دن تک ان کو خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اور اس کے 25 دن یا 30 دن کے بعد ہم ان کو خوراک ڈالنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کو انڈے ڈالتے ہیں, انڈے ابال کے پھر اس کو جالیوں میں باریک وہ بنا کے ذرات بنا کے ان کو ڈالتے ہیں. اس کے بعد ان کو کلیجی کھلاتے ہیں, کلیجی کا قیمہ بنا کے. مہینے کے بعد پھر ان کو یہ خوراک ڈالتے ہیں. ابھی جو ہم خوراک یہ ڈالتے ہیں یہ امریکن خوراک ہے, یہ کافی مہنگا ہے, تقریباً 2600 روپے کلو ہمیں پڑتا ہے, 2600 روپے کلو پڑتا ہے. اور یہ بہترین خوراک ہے امریکن خوراک جو ہے, اس پہ ان کا گروتھ اچھا ہوتا ہے, ہیلتھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو مچھلی ہے یہ انتہائی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبردست ٹراؤٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی صاف ہے اور ٹھنڈا ہے. ٹراؤٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے پانی میں ہوتی ہے, جتنا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اتنا یہ خشک ہو جاتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ فارمر کے لیے یہ نقصان کرتا ہے, اس کی گروتھ کم ہوتی ہے, اس کی صحت تو اچھی ہوتی ہے, اس کی ویٹ کم ہوتا ہے. جی ناظرین, یہ تھی گولین کی خوبصورت وادی. آج ہم نے آپ کو اس ایپیسوڈ میں وادی گولین کی خوبصورت خطے کی سیر کرائی. یہاں پہ ٹھنڈے پانی دودھیا رنگ کے جو چشمے بہتے ہیں, آبشاریں ہیں. یہاں پہ ٹراؤٹ مچھلی کا ایک زبردست قسم کا تالاب ہے, اور اس مچھلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈا رہتے ہیں. سردیوں میں یہ نقطۂ انجماد سے نیچے گرتا ہے, اور ٹراؤٹ مچھلی کی یہ کمال ہے کہ جتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, صاف پانی ہوتے ہیں, اتنا اس میں خوش رہتے ہیں. مگر اس کی گروتھ جو ہے, بڑھوتری بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اس میں ایک ہے کہ جو ٹراؤٹ مچھلی کے جو مالکان ہوتے ہیں فارم کے, اس کے لیے تو نقصان ہے, مگر کسٹمر کے لیے, عوام کے لیے فائدہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک اس کی ٹیسٹ جو ہے بہت زبردست ہوتا ہے, بہت جلدی نہیں بڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ چونکہ ملک کی 2 موسم میں گرمی سے لوگ تڑپتے ہیں, مگر یہاں پہ ابھی دیکھو خوبانی ابھی پک گئے ہیں. یہاں پہ جنگلی حیات بھی ہے. یہاں پہ ہم نے مقامی لوگوں سے بات کر لی. اس ٹراؤٹ مچھلی کو دیکھنے کے لیے, اس خوبصورتی دیکھنے کے لیے یہاں پہ خواتین, مرد, بچے, بچیاں, اسٹوڈنٹس, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. راستے میں لوگ جو ہے اپنا موسیقی کا ٹنگ ٹکور کا پروگرام بھی کرتے ہیں, شغل بھی کرتے ہیں. اور چترال کی امن کا جو راز ہے وہ اس بات میں ہے کہ یہ لوگ ابھی تک اپنے ثقافت سے محبت کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی ثقافت کو صدیوں سے زندہ رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں چترال جو ہے ایک پرامن ضلع ہے, اور یہ اللہ اس کو بد نظر سے بچائیں. یہاں پہ ابھی تک کوئی قسم کا دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش نہیں آیا. خاص کر جو گولین کی وادی ہے, انتہائی مہمان نواز اور پیار کرنے والے لوگ, محبتی لوگ ہیں. یہاں پہ جو بھی سیاح آتے ہیں, ملکی غیر ملکی, یہاں پہ ٹینٹ لگا سکتے ہیں, پہاڑ میں رہ سکتے ہیں, ان کو گھر جیسا ماحول ملتا ہے. اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد کیجیے گا. آپ کے میزبان غلام محمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.